हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सॉर्टिंग ऑपरेशन किया था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से हमने सॉर्टिंग ऑपरेशन किया था वहाँ पर हमने जस्ट एक ही कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग अचीव की थी। लेकिन इस बार हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्टिंग कराएंगे और आपको उसका एडवांटेज भी मिलेगा। कई बार हमें मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करानी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सॉर्टिंग ऑपरेशन विद डेटा फ्रेम्स फॉर मोर देन वन कॉलम्स। Let us create a data frame DF with the help of a CSV file emplycs.csv lying inside the folder CSNIP of C drive. C drive के अंदर हमारे पास एक CSV फाइल है जिसका नेम emplys.csv है। ये एम्प्लॉयज पर बेस्ड एक फाइल है जिसमें एम्प्लॉयज का डेटा है हमारे पास। तो रादर देन किसी डिक्शनरी की हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते, तो मेरे पास डेटा रेडीमेड पड़ा हुआ था, तो मैं डायरेक्टली CSV की हेल्प से एक डेटा फ्रेम यहाँ पर बना रहा हूँ। सो import pandas as PD as usual. Thereafter I am creating the data frame DF with the help of pandas alias name PD. So pd.read_CSV. Then I am specifying the name of the CSV file along with its path. तो यहाँ पर C ड्राइव के अंदर CSNIP फोल्डर के अंदर emplys.csv नाम की फाइल है, वो अब कन्वर्ट हो जाएगी एक डेटा फ्रेम में DF के नेम से, और जिसमें हमने मेथड यूज किया है read_CSV। उसके बाद हमने यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले भी करा लिया है। तो इस डेटा फ्रेम में ये कॉलम्स हैं: एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब एंड फाइनली सैलरी। तो देखिए, पहले मैं इसको जस्ट एक कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट कराऊंगा सो दैट मैं आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स के बेसिस पे इसको सॉर्ट करा के दिखाऊं और डिफरेंस समझाऊं कि किस तरह से एक कॉलम पर जब आप सॉर्ट कराते हो तो क्या होता है और एक से ज़्यादा कॉलम्स पर आप सॉर्ट कराते हो तो क्या होता है। तो उसके लिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, दैट इज सॉर्टिंग अबव डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जस्ट जॉब। फिर उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, सॉर्टिंग अबव डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जॉब एंड सैलरी। तो देखिए, नोटिसेबल बात, ये सर्कल किया हुआ है, जॉब के बेसिस पे हम करवा रहे हैं सॉर्ट, और यहां पर हम जॉब एंड सैलरी के बेसिस पे मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करा रहे हैं। और इस बारी हम असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। वीडियो को एंड करते समय मैं बता दूंगा कि सेम टास्क आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कराएं। फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं। तो इस कमांड को देखें, प्रिंट df.sort_values, यही वो मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो sort_values मेथड के हेल्प से हम जॉब के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा रहे हैं अपने डेटा फ्रेम DF को, और सॉर्ट कराने के बाद जो डेटा हमें मिला है वो मिला है ये। तो जरा देख लेते हैं कि जॉब में सबसे पहला जॉब जो आना बनता है अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा, हमारे पास ये जॉब्स हैं: सुपरवाइजर, ऑफिसर, क्लर्क, ऑफिसर, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड ऑफिसर। तो अल्फाबेटिकली इसमें क्लर्क एक ऐसा जॉब है जो सबसे पहले आना बनता है, और उसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें लास्ट में कौन सा जॉब आना बनता है। तो लास्ट में इसमें जो जॉब आना बनता है वो है सुपरवाइजर, ऑफिसर, क्लर्क, ऑफिसर, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड ऑफिसर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एस अल्फाबेटिकली लास्ट में आता है, तो सुपरवाइजर सबसे लास्ट में आएगा अगर हम जॉब के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑफिसर्स हैं, मल्टीपल सुपरवाइजर्स हैं, मतलब जॉब के अंदर रिपीटिशन काफ़ी है। तो
अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क ये रहा अक्षत, और क्लर्क का एक ही डेटा है। उसके बाद मैनेजर का भी एक ही डेटा है, तो क्लर्क के बाद मैनेजर का डेटा आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। क्लर्क ये है 2106 अक्षत, क्लर्क 29,000, 2106 अक्षत, क्लर्क 29,000। क्लर्क के बाद अगला है यहाँ पर मैनेजर, सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो मैनेजर एक ही है, तो वो आ जाएगा 4109 नेहा, मैनेजर 71,000। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी 4109 नेहा, मैनेजर एंड 71,000। और उसके बाद आना बनता है ऑफिसर्स का। तो जरा ऑफिसर्स के डेटा को आप फोकस करिए। ऑफिसर 88,000, ऑफिसर 77,000 एंड देन लास्ट में ऑफिसर 97,000। और चेक कर लेते हैं, ये पहला ऑफिसर है, इसमें प्रकाश, प्रकाश का डेटा है। दूसरा ऑफिसर है गौरव, गौरव का डेटा है। और तीसरा ऑफिसर है सुदेश, ये सुदेश का डेटा है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये इसी ऑर्डर में आए हैं, क्या ये अपने नेचुरल ऑर्डर में आए, क्योंकि आना तो ऑफिसर का बनता है यहाँ पर, राइट। तो देख लेते हैं। ऑफिसर में पहला ऑफिसर प्रकाश आ गया, दूसरा गौरव और तीसरा सुदेश, और अकॉर्डिंगली उनका डेटा सबका यहाँ पर अरेंज होके आ गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑफिसर्स 3 हैं, तीनों ही आएंगे, लेकिन उनका जो अपना नेचुरल ऑर्डर है वही रहा। प्रकाश पहले था अभी भी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, गौरव दूसरे नंबर पे था और सुदेश तीसरे नंबर पे था। ये सब हम ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो वही ऑर्डर यहां पर है, प्रकाश, गौरव और सुदेश, राइट। और साथ के साथ अगर आप नोटिस करें तो उनकी जो सैलरीज थी वो थी 88,000, 77,000 एंड फाइनली 97,000। तो 88,000, 77,000 और 97,000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे सॉर्ट कराते हो तो सॉर्टिंग होती है, लेकिन अगर उस कॉलम में मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं, जैसे कि ऑफिसर कई बार यहां पर आ रहा है, इवन सुपरवाइजर 2 बार आ रहा है क्योंकि 2 सुपरवाइजर हैं, राइट। एक सुपरवाइजर ये रहा दिवाकर और दूसरा सुपरवाइजर ये रहा रौनक। तो उस केस में जो उनका डिफॉल्ट ऑर्डर होगा वही आएगा, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, ऑफिसर प्रकाश ऑफिसर 88,000, गौरव ऑफिसर 77,000, सुदेश ऑफिसर 97,000। प्रकाश ऑफिसर 88,000, गौरव ऑफिसर 77,000, सुदेश ऑफिसर 97,000। एंड द सेम इज द केस फॉर सुपरवाइजर। जरा सुपरवाइजर को भी देख लेते हैं। पहला सुपरवाइजर ये है और दूसरा सुपरवाइजर ये है। रौनक सुपरवाइजर 48,000, दिवाकर सुपरवाइजर 63,000। तो देखिए, रौनक सुपरवाइजर 48,000, दिवाकर सुपरवाइजर 63,000। तो इसका मतलब ऑफिसर सारे इकट्ठा होकर आ गए, बट उनका जो नेचुरल ऑर्डर था वो अभी भी मेंटेन रहा, जो कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में था, और सुपरवाइजर के केस में भी वही रहा। अब समझने वाली बात यह है कि कितना अच्छा होता कि ये जो ऑफिसर के बेसिस पे सॉर्टिंग, इनफैक्ट सॉर्टिंग तो जॉब के बेसिस पे हुई है, सारे ऑफिसर्स इकट्ठा आ गए, लेकिन अगर हम फर्दर इन ऑफिसर्स की सॉर्टिंग चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, तो वो फिलहाल यहां पर नहीं हो रही है। कैसे? देखिए, ऑफिसर सैलरी है इसकी 88,000, दूसरा ऑफिसर इसकी सैलरी है 77,000, तीसरा ऑफिसर इसकी सैलरी है 97,000। तो ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हम ये टास्क अचीव कर सकते हैं अगर हम सॉर्ट कराते समय सैलरी कॉलम को एज अ सेकंड कॉलम मेंशन करें सॉर्टिंग के टाइम में पैरामीटर देते समय। तो देखिए, इस बारी हमने दिया था प्रिंट df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू जॉब। इस बार हम दे रहे हैं प्रिंट df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज जॉब कॉमा सैलरी, राइट। तो इस बार ये क्या करेगा? ये सॉर्टिंग करेगा, और नोटिस करिए ऑफिसर 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 अभी भी आया है, लेकिन इस बार वो ऑफिसर सबसे पहले आया है इंटरनली। अगर हम ऑफिसर को देखें, तीनों ऑफिसर यहां भी इकट्ठा हैं, यहां भी इकट्ठा आए हैं, लेकिन इनमें वो ऑफिसर पहले आया जिसकी सैलरी सबसे कम है 77,000, मतलब गौरव। और उसके बाद वो ऑफिसर आया जिसकी सैलरी उससे बड़ी है 88,000, वो है प्रकाश। और लास्ट में वो ऑफिसर आया जिसकी सैलरी 88,000 से भी बड़ी है 97,000, वो है सुदेश। तो जरा नोटिस करो कि इस बार ही ये सैलरी के बेस पे फर्दर सॉर्टेड आए हैं,
तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ऑफिसर्स के लिए जो ऑर्डर था वो था प्रकाश, गौरव एंड सुदेश, नेचुरल ऑर्डर, कोई सॉर्टिंग नहीं सैलरी के बेसिस पे। लेकिन इस बारी ऑफिसर का डेटा इकट्ठा आया, लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि सैलरी के बेसिस पे भी ये फर्दर सॉर्टेड होने चाहिए। और ये देखिए, ये सैलरी के बेसिस पे भी फर्दर सॉर्टेड है, 77,000, 88,000, 97,000। तो एक तरह से यहां पर जॉब और सैलरी जब आप इन दोनों के बेसिस पे सॉर्टिंग करते हो तो प्राइमरी कॉलम तो जॉब को ही रखता है सॉर्टिंग के लिए, और अगर किसी वजह से जॉब के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं तो वो सैलरी के पास जाएगा और सैलरी के बेसिस पे अब इन ऑफिसर्स को फर्दर सॉर्ट करके रखेगा। तो ये तो और भी अच्छा तरीका है कि हमें एक इंटरनल सॉर्टिंग और मिल रही है ऑफिसर्स के लिए, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव स्पेसिफाइड हियर द सेकंड कॉलम फॉर द सॉर्टिंग क्राइटेरिया। मींस सॉर्टिंग के लिए यहां पर जस्ट एक कॉलम था, इस बार यहां पर सॉर्टिंग के लिए दो कॉलम है। और याद रखें, मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो ठीक है, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट हो रहा है। देख लीजिए, सबसे पहले क्लर्क अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, और सबसे लास्ट में सुपरवाइजर अल्फाबेटिकली लास्ट में आता है, अगर हम इन सारे जॉब्स को देखें, राइट। और यहां पर भी वही हुआ है, क्लर्क से लेके सुपरवाइजर तक ऑफिसर्स सारे इकट्ठा आ गए, लेकिन एक्चुअली हमने सैलरी को एज ए सेकेंडरी कॉलम दिया था सॉर्टिंग के लिए, तो उसने सैलरी के बेस पे भी फर्दर सॉर्ट किया, बट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये पूरी स्लाइड डेडिकेटेड थी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, वन कॉलम के बेसिस पे और मोर देन वन कॉलम के बेसिस पे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अब आपको इसमें बस एक पैरामीटर और बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कॉमा करके असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स यहां पर, और सिमिलरली यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा कॉमा करके असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब होता है एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको अलग से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, और आगे मैं चाहूंगा कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं सॉर्टिंग पे, क्योंकि सॉर्टिंग में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि उनका कंफ्यूजन हर लेवल तक हट जाए, सो दैट कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक नया वीडियो लेके ऑन सॉर्टिंग इटसेल्फ, राइट। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली शेयर. Also press the bell icon for the regular updates, and thanks for watching Vinay Sir CSN IP. देखते रहिए विनय सर CSN IP, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और जल्दी ही मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए